हेलो एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं। आज ये हमारे लेक्चर सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है। आज हम स्क्वायर वेव के बारे में जानेंगे और सीखेंगे कि स्क्वायर वेव कैसे हम मैटलैब में प्लॉट कर सकते हैं। तो स्क्वायर वेव क्या होता है, चलिए पहले इसके बारे में जानते हैं। ए ट्रू स्क्वायर वेव आर ए स्पेशल क्लास ऑफ रेक्टेंगुलर वेव विथ 50% ड्यूटी साइकिल। आप रेक्टेंगुलर वेव के बारे में जानते होंगे। स्क्वायर वेव जो होता है उसकी जो ड्यूटी साइकिल होती है वो 50% होती है। अब ये ड्यूटी साइकिल क्या होती है? ड्यूटी साइकिल जो होती है टी ऑन बाय टी टोटल, मतलब जो कितने ड्यूरेशन के लिए एक पर्टिकुलर वेव ऑन है और उस वेव का पीरियड क्या है, तो इससे निकाला जाता है हमें स्क्वायर वेव, और सॉरी ड्यूटी साइकिल निकाला जाता है इससे। A true square wave can be simply generated by applying signum function over a periodic function। मतलब क्या है कि हम एक स्क्वायर वेव कैसे जनरेट कर सकते हैं? एक पीरियोडिक फंक्शन के अंदर अगर दूसरा पीरियोडिक फंक्शन हम यूज करें तो हमें स्क्वायर वेव मिलेगा। ये सिग्नम क्या होता है? एक पीरियोडिक फंक्शन है। और सिग्नम फंक्शन कैसे डिफाइन किया होता है? जैसे ये देखिए, यहाँ ग्राफ बना रखा है आपके लिए, इससे आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। यहाँ देखिए सिग्नम क्या होता है, फॉर x लेस देन 0 वैल्यू क्या होगी उसकी -1, एंड फॉर x ग्रेटर देन 0 आउटपुट जो होगी y वो क्या होगी इक्वल टू 1। तो ये है हमारा सिग्नम फंक्शन। अब देखिए सिग्निफिकेंट क्या होता है स्क्वायर वेव का। स्क्वायर वेव it is the most logical way of transmitting information across a communication channel। ठीक है। स्क्वायर वेव्स आर ऑल्सो यूज यूनिवर्सली इन स्विचिंग सर्किट एज ए क्लॉक सिग्नल सिंक्रोनाइजिंग वेरियस ब्लॉक ऑफ डिजिटल सर्किट। आपने अगर FPGA पे काम किया होगा तो आपको पता है होगा कि जो क्लॉक यूज हम करते हैं उसकी पल्स शेप क्या होती है, स्क्वायर वेव ही होता है वो बेसिकली। ठीक है, तो वही बोला है कि यहाँ एज ए क्लॉक सिग्नल सिंक्रोनाइजिंग वेरियस ब्लॉक ऑफ डिजिटल सर्किट। ठीक है, तो कोई भी आप प्रोसेसर पे किसी भी प्रोसेसर पे काम करेंगे तो वहाँ आपको क्लॉक से डील करना ही होगा। तो चलिए आज क्लॉक स्क्वायर वेव को प्लॉट करते हैं और देखते हैं मैटलैब में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक फ्रीक्वेंसी लेंगे स्क्वायर वेव के लिए। चलिए हम लेते हैं 20 हर्ट्ज। उसके बाद हम लेंगे सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। बेसिकली आप यहाँ देखिए जो साइन वेव हमें इम्प्लीमेंट करना है, और साइन वेव के लिए उसे हम सिग्नम फंक्शन के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमें अल्टीमेटली क्या साइन वेव पहले प्लॉट करना होगा और इस साइन वेव को हम सिग्नम फंक्शन के अंदर डालेंगे। तो चलिए हम पहले साइन वेव के लिए फॉर्म कोड लिखते हैं। तो पहला चीज़ हो गया हमने फ्रीक्वेंसी लिया। दूसरी हम ले लेंगे अप सैंपल रेट। ट्वेंटी ले लेते हैं अप सैंपल रेट। FS लेते हैं हम। कितने साइकिल हम अपने जो वेव हम देखना चाहते हैं वो कितना साइकिल का हम प्लॉट करना चाहते हैं, उसके लिए हम साइकिल डिफाइन कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम 6 साइकिल देखना चाहते हैं तो 6 हमने प्लॉट कर लिया। अब टाइम ड्यूरेशन हम प्लॉट करते हैं, क्योंकि साइन का जो फॉर्मूला क्या है आप देखेंगे यहाँ साइन के 2πft। तो हमने f का वैल्यू डिफाइन कर दिया, अभी t डिफाइन करना होगा हमें। तो चलिए t डिफाइन कर लेते हैं। t इक्वल टू t को हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे 0, और जो इसकी सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी क्या होगी 1/fs। उसके बाद एंड वैल्यू क्या होगा, कितने तक हमें चाहिए सैंपल। तो साइकिल डिवाइडेड बाय f -1
1 fs। x, अभी हम यहाँ सिग्नम फंक्शन SIGN, ये सिग्नम फंक्शन है, इसके अंदर हम साइन वेव प्लॉट करेंगे। SIN 2 इंटू पाई इंटू f इंटू t। तो ये हमारा सिग्नम फंक्शन हो गया। अभी हम प्लॉट करेंगे इस ग्राफ को t, x। अब चलिए हम इसका टाइटल दे देते हैं अब हम इसे रन करते हैं। रन करने के लिए हम कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो ये रन हो जाएगा और हमारा जो ग्राफ होगा यहाँ दिख जाएगा इस विंडो में। ये देखिए स्क्वायर वेव हमारा आ गया। इसे अब मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए हमने कितने डिफाइन कर रखा था, 6 साइकिल हमें वेव प्लॉट करना है। देखिए 1 यहाँ तक आया, 2 3 4, ये 5 और ये 6। तो 6 कंप्लीट साइकिल हमें मिला स्क्वायर वेव का। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गई होगी कि हाँ कैसे स्क्वायर वेव को हम प्लॉट कर सकते हैं मैटलैब में। चलिए स्क्वायर वेव के बारे में कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। हमने सिग्निफिकेंट देख लिया स्क्वायर वेव का क्या है, कहाँ यूज़ होती है। मोस्टली जो डिजिटल कम्युनिकेशन होता है वहाँ स्क्वायर वेव का बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है डाटा ट्रांसमिशन के लिए। वहाँ हम डाटा कैसे ट्रांसमिट करते हैं, स्क्वायर वेव जो होते हैं उसके पल्स विड्थ को वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर बिट स्ट्रीम। इस तरीके से हम मैसेज सेंड कर सकते हैं। अब देखिए इस स्क्वायर वेव का डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। स्क्वायर वेव मैनिफेस्ट्स itself as a wide range of harmonics in frequency domain and therefore can cause electromagnetic interference। मतलब क्या है इसका कि स्क्वायर वेव के जो बनता है वो साइन वेव से हम बना सकते हैं, लेकिन उसमें इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रहेगी। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, ये सिंस इसके अंदर बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज है तो ये क्या करता है, इंटरफेरेंस क्रिएट करता है कभी कभी। Square wave are periodic and contain odd harmonics when expanded as Fourier series, whereas a signal like sawtooth and other real-world signal contain harmonics at the integer frequency। अब कि आपको स्क्वायर वेव्स के बारे में समझ में आ गई होगी, तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।